हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र, जिसे इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। उसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें कई पार्ट जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टेस्ट के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस हमारे आपको उपयोगी लग रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सके और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन सा है। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, रक्त होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म है कि ऊतक होता है, और इसमें से लेकिन कौन सा ऊतक होता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से अपना सही आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, रक्त कौन सा ऊतक होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। संयोजी में भी तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, उसमें तरल एक पार्ट होता है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। ठीक है, और ऊतक फ्रेंड्स होते हैं जो छोटी छोटी सेल्स होते हैं, उनके एक समान जो सेल होती हैं या फिर सिमिलर लाइक टू सिमिलर सेल्स होती हैं, उनको मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, तो उसी का एक पार्ट है ये ब्लड। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। आपके पास ऑप्शन है, तिल्ली द्वारा, जैव द्रव्य द्वारा, फेफड़ों द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, ये होगा लाल अस्थि मज्जा। जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही जो तिल्ली है, जिसको स्लीपिन कहते हैं, स्लीपिन में जो है कि रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो डेड हो जाती हैं, तो तिल्ली को जो है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और जो इसका अंत होता है वो होता है स्प्लीन में, जिसे तिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है ब्लड में कौन सा एक एलिमेंट नहीं पाया जाता है। इनमें ऑप्शंस में आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लाज्मा और फोर्थ है प्लासेंटा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो ब्लड का एलिमेंट नहीं है, एक पार्ट नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा जो सेल्स होती हैं, ये जो भ्रूण होता है, एम्ब्रो होता है, उसका एक पार्ट होती हैं, जो पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती हैं भ्रूण को। तो इसका सही आंसर प्लासेंटा होगा। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा रक्त के पार्ट्स हैं। अगला है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, किस पार्ट के द्वारा, शरीर के किस पार्ट के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है, बड़ी आंत से, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत से, तीसरा है पेट से, चौथा ऑप्शन है लीवर से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। जो पोषक तत्व रक्त में आते हैं, अवशोषित होते हैं, वो कौन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड, वो होगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जिससे कि रक्त का निर्माण होता है। अगला देखते हैं, रुधिर वाणिका। रुधिर वाणिका मतलब हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा एक कथन असत्य है। इसमें से एक गलत कथन आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें लौह तत्व होता है, दूसरा ऑप्शन है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तीसरा होता है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और चौथा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, कौन सा इसमें एक ऑप्शन गलत है। रुधिर वाणिका, जिसे इंग्लिश में हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो इसमें कौन सा एक ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का काम नहीं है। बाकी इसमें लौह तत्व होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है,
यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, तो हर ऑप्शन से एक अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप लोग इस तीनों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीनों ऑप्शन से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला प्रश्न इसमें, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें हीमोग्लोबिन दिखाई नहीं देता है, उसका विलय हो जाता है जीव द्रव्य में। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है मेढक, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य, तीसरा ऑप्शन है मानव, चौथा ऑप्शन है केंचुआ। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक प्राणी है जिसका हीमोग्लोबिन का होता है, उसका जीव द्रव्य में विलय हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड केंचुआ। ठीक है, जो केंचुआ होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसके जो है कि जीव द्रव्य में केंद्रक में जो है कि विलीन हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो केंचुआ होता है फ्रेंड, ये होता है एनिलिड संघ का एक प्राणी होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, केंचुआ एनिलिड जो है कि प्राणी है, और इसमें हीमोग्लोबिन का जो है कि जीव द्रव्य में विलय हो जाता है। ये एक ऐसा कशेरुकी प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन का उसके जीव द्रव्य में केंद्रक में विलय हो जाता है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है। ठीक है, आपको पीएच मान इसका बताना है। एग्जाम्स में कई बार पूछा है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपके पास ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7.5, सी ऑप्शन है 12 और डी है 6। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, पीएच मान क्या होगा ब्लड का। तो सही आंसर होगा फ्रेंड 7.5। कहीं कहीं बुक्स में 7.4 भी दिया है। ठीक है, तो जो पीएच मान होता है 0 से 14 होता है, इसमें 7 होता है, 7 उदासीन पॉइंट पे होता है, और 7 से अगर अधिक हम जाते हैं तो ये क्षारीय होता है, और 7 से नीचे की तरफ 0 की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो अम्लीय होता है। तो रक्त एक क्षारीय तरल भी कह सकते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रक्त जो है कैसा, क्षारीय अम्लीय है, तो ये क्षारीय है, हल्का क्षारीय हो जाता है, और इसका पीएच मान जरूर याद रखिए। अगला देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप। ठीक है, ब्लड प्रेशर, जिसमें प्रकुंचन और प्रसारण जो है कि क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस बताना है। प्रकुंचन जो है कि सिस्टोलिक, और जो प्रसारण होता है डायस्टोलिक होता है, मतलब उच्च और निम्न रक्तचाप आपको बताना है। ऑप्शन है 120 मिमी, 80 मिमी, दूसरा है 201 मिमी, 110 मिमी, तीसरा है 90 मिमी, 60 मिमी, और डी है 85 मिलीमीटर और 55 मिलीमीटर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि औसत जो ब्लड प्रेशर होता है उच्च और निम्न दाब क्रमशः क्या क्या होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 120 और 80। इसका औसत मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है यह होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। ठीक है, आपको मापक यंत्र बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं अनीमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पिग्मो मैनोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ये जो है कि रक्त ब्लड प्रेशर को नापने का एक यंत्र है, सिस्टम है, जिससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। और बाकी एनीमोमीटर है फ्रेंड, ये वायु की गति और डेंसिटी नापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर जल की, और मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टमीटर या फिर एम्पियर दोनों काउंट कर सकते हैं, और साथ ही इसमें प्रतिरोध का भी मापन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से कम, और या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कैसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है फ्रेंड, तो जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष ही मापा जाता है। अगर 120 मिलीमीटर अधिक है तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब को 0 मान के और 120 मिलीमीटर उसके ऊपर मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, रक्त समूहों की खोज की थी। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप्स हैं
उनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, आपके पास ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड, इनमें से सही आंसर वो है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी की खोज की थी। साथ ही जो विलियम हार्वे थे, ये रक्त परिसंचरण का तंत्र का जो पूरा होल सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी का, इसका खोज करने वाले विलियम हार्वे थे। और रॉबर्ट कोच ने जो है कि टीबी के जो बैक्टीरिया थे उनकी खोज की थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला देखते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जब आदमी वृद्ध होते जाता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या उतना ही रहता है या बदलता रहता है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ये है बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तदाब जो होता है वो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है। ठीक है, ए बी कैसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है? जिसका आपके पास ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है बी और चौथा ऑप्शन है कोई भी वर्ग। ठीक है, ए बी वर्ग का जो व्यक्ति है वो किस वर्ग का रक्त ले सकता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, सर्वग्राही वर्ग कहते हैं। ये किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है, चाहे कोई सा वर्ग हो, ये रक्त ले सकता है। लेकिन देने के लिए ये जो है कि केवल ए बी दे सकता है। अगला देखते हैं, ग्रुप ए वाले व्यक्ति को इस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी ग्रुप, ऑप्शन सी है ए और ओ ग्रुप, ऑप्शन डी है बी और ओ ग्रुप। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए ग्रुप वाले व्यक्ति को किसका रक्त दिया जा सकता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ए का और ओ का। ठीक है, ए खुद अपना रक्त दे सकता है, ए ग्रुप वाला दूसरा व्यक्ति, और ओ भी इसको रक्त दे सकता है क्योंकि ओ को सर्वदाता वर्ग कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सर्वदाता समूह कौन सा रक्त वर्ग है, और सर्वग्राही दोनों पूछा गया है। तो सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ ग्रुप को कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ज़रूर इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला देखते हैं, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन में है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ठीक है, तत्काल रूप से बिना सोचे समझे कौन सा रक्त उसको दिया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ए बी नेगेटिव। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उस व्यक्ति को कौन सा रक्त जो है कि तुरंत दिया जा सकता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ओ नेगेटिव जो समूह होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, और न ही इसमें कोई आरएस फैक्टर होता है। ठीक है, इस वजह से ओ नेगेटिव को किसी को भी दिया जा सकता है, और इससे ब्लड क्लॉटिंग जो होगी, रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं बनेगा और उसको मरने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें केवल एंटीबॉडी पाया जाता है, और साथ ही इसमें कोई आरएच फैक्टर भी नहीं होता है। इस वजह से ये किसी को भी दिया जा सकता है। अगला देखते हैं, आरएच कारक सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, कपी में, दूसरा मानव में, तीसरा बंदर में, चौथा चूहा में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जो आरएच फैक्टर पहली बार खोज की गई थी वो किस प्राणी में की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा बंदर में। ठीक है, रीसस नाम का बंदर था जिसमें पहली बार ये 4 जो ग्रुप थे ए बी और ओ, उनके अलावा जो है कि एक फैक्टर अलग से ढूंढा गया था जिसे आरएच फैक्टर का नाम दिया गया था। ठीक है,
इसमें भी एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग उपस्थित रहता है, जिसमें स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, ठीक है, एंटीजन की बात हो रही है, जो एंटीजन ब्लड में पाया जाता है। तो ये एंटीजन क्या होता है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। एंटीजन क्या होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो प्रतिपिंड। प्रतिपिंड को फ्रेंड जो है कि इसको प्रतिरक्षी भी कहते हैं, और या प्रतिपिंड इंग्लिश में इसको एंटीबॉडी भी कहा जाता है। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है उसको एक कैटलिस्ट के रूप में ये काम करता है, उसके सहायक होता है एक तरह से उसके निर्माण में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ठीक है, संक्रमण से रक्षा करने वाला कौन है? रक्त प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये जो है कि संक्रमण से हमको दूर रखती हैं, और इन्हें जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, किस ग्रंथि द्वारा? आपके पास ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस, और चौथा है लिम्फोसाइट्स द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, कौन सी ग्रंथि काम करती है इसके लिए? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो जो है कि इसका रक्तचाप का नियंत्रण करती हैं। ठीक है, बाकी थायराइड ग्रंथि जो होती है ये उपापचयी जो है क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करती हैं, और थाइमस जो होता है फ्रेंड ये जो है कि वृद्धि के लिए कारक होती है। बाकी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये प्रतिकारक होते हैं। अगला देखते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण है। ठीक है, तो मानव रक्त का श्यान होने का कारण मतलब गाढ़ा होने का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है रक्त में प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा में बिंबाणु, तीसरा ऑप्शन है रक्त में आरबीसी या रक्त में डब्ल्यूबीसी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, रक्त की श्यानता का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा जो रक्त में प्रोटीन होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो है कि श्यान होते हैं। प्रोटीन में भी हीमाटोक्रिट प्रोटीन पाया जाता है रक्त में आरबीसी में, जिसकी वजह से जो इसकी श्यानता होती है वो बढ़ जाती है या उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और बाकी इन ऑप्शंस में से कोई प्रभाव इस पे श्यानता पे नहीं पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें। और साथ ही फ्रेंड पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ अवेलेबल्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।